इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस, इसको आयुर्वेद में ग्रहणी रोग से भी न जाना जाता है। यह एक बड़ी आंत को प्रभावित करती हुई बीमारी है। तो सबसे पहला कारण है हमारे पाचन शक्ति का कम होना। फ्रीज में डाइनिंग टेबल पर रखी हुई चीज़ें हम चलते फिरते खाते हैं, बिना यह जाने कि पहले खाया हुआ भोजन पचा है कि नहीं पचा है। पहले खाया हुआ भोजन हजम नहीं हुआ है और बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ खाने की एक गलत आदत होती है, जिसके चलते हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाती है और जिसका सीधा प्रभाव हमारी बड़ी आंत पे पड़ता है। दूसरा कारण है पेस्टिसाइड्स वाले खुराक, पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, यह सारी सब्जियों में सबसे अधिक पेस्टिसाइड्स होते हैं। इन सब्जियों को भी आईबीएस का एक कारण माना गया है। डेयरी, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर या चॉकलेट, यह सारी गरिष्ठ भोजन यानी कि पचने में भारी भोजन, यह भी आईबीएस को जन्म देते हैं। आज तो हर घर में मैगी, नूडल्स और पास्ता एक हैबिट बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को भी हमारी माताएं यह खाना खिला रही हैं। हालांकि हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये मैगी, पास्ता और नूडल्स भी कहीं ना कहीं आपकी पाचन शक्ति को खराब करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस का होना, स्ट्रेस का होना, यह भी आईबीएस का एक महत्वपूर्ण कारण है। आईबीएस का एक और कारण मैंने अपनी चिकित्सा में पाया है कि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद तुरंत भर के 1 या 2 ग्लास भर के पानी पी जाते हैं। इसके चलते भी पाचन शक्ति मंद होती है और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम होने लगता है। बहुत सारे लोग रात का खाना भी देरी से खाते हैं, इसकी वजह से भी बड़ी आंत प्रभावित होती है। आईबीएस के कारणों को अगर आप दूर करेंगे तो अवश्य आप यह बीमारी से भी निजात पाएंगे। अब इसके चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य भाव मिश्र ने आयुर्वेद की भाव प्रकाश संहिता में आईबीएस के लिए एक बहुत ही अच्छी एक उपचार का वर्णन किया है, जिसका नाम है आमलक आवानल। जैसे कि हम गेहूं का आटा गूंथते हैं, वैसे ही आंवले के पाउडर में पानी डालना है और आटे जैसा बनाना है। फिर नाभि के चारों ओर इस आंवले के पाउडर की बाउंड्री बनानी है और फिर उसके अंदर अदरक का रस भरना है। नाभि के अंदर अदरक का रस कम से कम 20 मिनट तक रखना है। वह रस धीरे धीरे नाभि के अंदर एब्सॉर्ब होगा और पूरी सोलार प्लेक्सस, यौगिक भाषा में जिसको सोलार प्लेक्सस कहते हैं, जो हमारे शरीर की अंदरूनी गर्मी को बनाए रखती है, जो हमारे शरीर की पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस को भी सही रखती है, यानी हमारी सूर्य नाड़ी, इसको यह एक्टिवेट करता है और पाचन संबंधित समस्याओं को करेक्ट करता है। यह आमलक आवानल का प्रयोग करके आप आईबीएस से कुछ ही दिनों में निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ औषध का प्रयोग और खान पान में परहेज भी इतना ही आवश्यक है। अगर इसमें खान पान की बात करें तो आईबीएस के मरीजों को कम से कम 1 महीने तक यह खाने का प्रयोग करना चाहिए। यह डाइट चार्ट के अनुसार सुबह में 1 अनार खाना चाहिए, नाश्ते में सिर्फ अनार लेना है, दोपहर के भोजन में घर की बनी हुई गाय के दूध की छाछ लेनी है और पतले चावल लेने हैं। चावल याद रहे कि कुकर में ना बने हो, यह चावल पतीले में बनाने हैं। दोपहर के भोजन में चावल और छाछ का इस्तेमाल कीजिए और रात का भोजन सूर्यास्त से पहले होना चाहिए और इसमें सिर्फ मूंग का सूप लीजिए। यह 3 चीज़ें ही पूरे दिन में खानी है। 10 या 15 दिन इस तरह से अगर आप अपना खान पान रखते हैं तो धीरे धीरे करके आपको तीव्र भूख लगने लगेगी और भूख लगने के साथ ही धीरे धीरे आप अपना खाना हजम भी कर पाएंगे। और खाना खाने के बाद आईबीएस के मरीजों में जो तुरंत प्रेशर होता है, यानी कि मल त्याग के लिए प्रेशर बनता है, तो यह डाइट चार्ट को अपनाते हुए 10-15 दिन में ही यह समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है।
फिर धीरे धीरे आप अपना खान पान एक नॉर्मल डाइट की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहले ज्वार की रोटी शुरू करेंगे, फिर रागी की रोटी शुरू करेंगे। रोटी दोपहर को ही लेंगे और रात को धीरे धीरे करके दाल चावल, मूंग या मूंग की दाल और चावल शुरू करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे अगर आप अपना खाना नॉर्मल डाइट की ओर लेते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका IBS समाप्त होता जाएगा। इसके अलावा आचार्य भाव मिश्र ने एक गोली का वर्णन किया है जिसमें सौंठ, मुस्ता जिसको नागर मोथा भी कहते हैं, जीरा का पाउडर और गुड़, इन चारों चीज़ों को इकट्ठा करना है और छोटी छोटी गोली बना लेनी है। यह गोली भोजन से पहले सुबह, दोपहर और शाम को लेनी है। यह गोली लेने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है और आंतों की खाना पचाने की और न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। IBS के मरीजों में ज़्यादातर वो खाना तो खा लेते हैं लेकिन वह खाना मल बन के बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से शरीर में कमज़ोरी का होना, हीमोग्लोबिन कम होना, शरीर में दर्द होना, यह सारी शिकायतें होती रहती है। तो IBS में यह प्रयोग आप अपना के अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं और IBS से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में औषध सिद्ध जड़ की योजना बताई है, यानी आपका पानी। इसके लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम सौंठ और 2 ग्राम मुस्ता यानी कि नागर मोथा का चूर्ण डालना है। पानी गुनगुना गर्म करना है और 1 लीटर पानी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी के पूरा करना है। यह औषध सिद्ध जल से भी आप IBS में बहुत ही फायदा पा सकते हैं। IBS में कुछ योगासन और प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि मार्जारासन, धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन। यह सारे प्राणायाम का उपयोग करके भी आप IBS में बहुत ही जल्द आराम पाके इससे निजात पा सकते हैं। मित्रों, IBS को इसीलिए गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए क्योंकि IBS को अगर आप ध्यान से नहीं लेंगे और समय के रहते इसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो यह आगे चल के कॉलन कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। कई बार IBS के मरीजों में मल के साथ चिकना म्यूकस आने लगता है और कई बार यह म्यूकस के साथ खून भी आने लगता है। तो IBS को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। अगर आपको खाना खाने के बाद तुरंत प्रेशर आ रहा है मल त्याग के लिए तो यह आप IBS से ग्रस्त हो रहे हैं और तुरंत आप उसकी चिकित्सा करवाने के लिए तैयार हो जाइए ताकि यह आगे ना बढ़े।